नमस्ते जैमिनाय मिथुन राशि वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे करंट फीलिंग्स आपके न आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। बट रीडिंग देखो जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिएगा। हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो लाइफ की किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड अगेन कह रही हूँ, पार्टनर के तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती हैं, तो खुले दिमाग से देखिए। चलिए देखते हैं एंजलिक मैसेज क्या है आपके लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं एंजलिक मैसेज क्या है। Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. किसी भी डिसीजन को लेने से पहले सोच समझ कर लें, अपने आप को ज़्यादा ब्लेम करके कोई एक्शंस ना ले लें, है ना। चलिए देखती हूँ कि क्या है डेक में। पहले आपकी एनर्जीज है ना, आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है जेमिनी, फीलिंग्स क्या है पर्सन को लेके, क्या एक्शन लेना चाहते हैं जेमिनी, मिथुन राशि। यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं जेमिनी, मिथुन राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। काफी ज्यादा अगर कहूँ तो मुझे दिख रहे हो कि भाई मेरे को ये करना है एंड उस वे में बढ़ना है ना। या कुछ लोगों का रिश्ता ऑफ ऑन गया है, उस वजह से भी कुछ करने का मन हो रहा है आपका। चलिए देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। गुस्सा, कभी रिश्ता जुड़ता है फिर डिस्कनेक्ट होता है काफी बार, या कई चीजें हो गई एंड आपको फिलहाल अगर कहूँ तो अपने पर्सन को लेके दिल से ही कुछ चीजें हैं जो मतलब क्लियर कट कट ऑफ करना है। गुस्सा, एग्रेशन, दिमाग कहते हैं ना, दिल दिमाग में कुछ चीजें हैं जो मेरे को ये कहना है, मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, क्यों जुड़े। तो ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है थोड़ी सी एग्रेसिव वाली दिख रही है प्रेजेंट में। हो सकता है कि आपकी फैमिली की तरफ में चीजें थोड़ी अच्छी भी हो, या फैमिली का सपोर्ट भी हो आपको। भाई ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, यहाँ पे दिल दिमाग में फ्रस्ट्रेशंस, गुस्सा, या एकदम आमना सामना करके मेरे को ये कहना है, या आपको कुछ लोगों ने डिस्टर्ब करके रखा है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो। बट देखो, आप किसी से, आपका मन तो बहुत कुछ होता है करने का, लेकिन शायद आपके कोई गुरु, मेंटोर, या कोई एक है ऐसे पर्सन से आप कम्युनिकेट करते हो, अपने दिल की बातें शेयर करते हो, जहाँ से आपको कोई गाइडेंस मिल जाती है तो आप थम जाते हो। वो कहूंगी मतलब स्लो चल रहे हो। मन तो कर रहा है आपका कि मैं ये करूं, लेकिन आप स्लो हो जा रहे हो बिकॉज ऑफ समवन प्रेजेंस कहूंगी, किसी से गाइडेंस। कुछ चीजें उलझी हैं, या उन किसी पे गुस्सा भी है, फ्रस्ट्रेशंस भी है। बट पर्सन पे तो टोटली कहूंगी कुछ चीजों को लेके दिख रहा है कि भाई गुस्सा, फ्रस्ट्रेशंस हैं। एंड कुछ और लोगों पे भी दिखता है चिड़चिड़ापन है, लेकिन शायद उसमें में बोलते नहीं हो, वर्डिंग्स को कंट्रोल करके शायद बोलते हो, है ना। मतलब लोगों से और लोगों से। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो बीते ये लंबे वक्त से अगर कहूँ तो आप डिस्कनेक्टेड कुछ चीजों को लेके हो जा रहे हो, मायूस हो जा रहे हो। सेकंड कनेक्टिविटी कुछ आपकी आस भी थी, या आप एक होप लेके चले थे कि ये चीजें सुलझ जाएंगी, चीजें हो जाएंगी, बट जितना सुलझ नहीं रहा है उससे ज्यादा कुछ उलझ रहा है एनर्जीज में। या प्रेजेंट में ही कहूंगी थोड़ा सा दरार या कलेश, कुछ बाहरी लोगों से परेशान। एंड कुछ लोगों का ये कोर्ट वगैरह में भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में चल रहा हो बातें, मतलब कोर्ट कोर्ट की भी एक एनर्जीज आ रही है कि कोर्ट वगैरह में लॉज एंड ऑर्डर, कुछ ऐसी चीजें।
फेस करते हुए दिख रहे हो रिलेशनशिप में। बट जिनका ऐसा अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट जस्टिफाई करना चाहते हो, कार्मिक चीजों को लेके सोच रहे हो, सोशल मीडिया पे खुद को बहुत ज्यादा आप इन्वॉल्व करके रख रहे हो, कई एट अ टाइम आप कुछ कोई कुछ कहता है तो वो रिचुअल्स भी करने लगते हो, है ना, वो चीजें भी दिखती हैं, बिजी इन सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हो। एंड अगर पर्सन डिस्टेंस में रहते हैं जिनके, एंड अगर ये ऑनलाइन होके भी अगर रीच आउट कम करते हैं तो आपका इस वजह से भी चिड़चिड़ापन, गुस्सा दिखता है। बट स्टिल आपके कुछ अच्छे लोग हैं सपोर्टिव, जो आप उनसे जब कम्युनिकेट करते हो तो शांत हो जाते हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है जेमिनी के पार्टनर की। सोचते क्या है जेमिनी के पर्सन जेमिनी को लेके, क्या सिचुएशंस है, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। या तो इनके जिंदगी में कोई न्यू कनेक्शंस की वजह से बाहर है, या आपसे ये बाहर लाना चाहते हैं, ये हो सकता है। देखती हूँ और कार्ड्स में क्या है। ओ माय गॉड, देयर इज अ फेक इमोशंस, बट ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करना चाहते हैं। आई डोंट नो आप कितना गुस्सा है क्या है, लेकिन ये डिस्टेंस से थोड़ा डिस्टेंस कम करने की चाहत कहूंगी इनकी दिखती है। पता नहीं क्यों इनको क्यों ऐसा लगता है कि आपको कोई कंट्रोल कर रहा है एंड आप उनकी ज्यादा सुन रहे हो, इनसे ज्यादा नहीं रिलेट कर पा रहे हो। ये आपको बता तो रहे हैं या चाहते तो हैं कुछ सेटलमेंट करना, अगर कोर्ट में भी बातें चलती है तो भी कहूंगी चाह रहे हैं कि सुलह हो जाए, बट आपको नहीं करना है ना। या कुछ लोग अगर ऐसा नहीं भी है तो ही और शी वांट अ कनेक्शन, ही और शी वांट अ एक स्टेबिलिटी, बट एक्शंस में पॉज्ड, जगलिंग, मनी वाइज भी ये थोड़ी सी ट्रबल्स में है। इनका अटकाव दो दो चीज में है, किसे बैलेंस्ड करूं किसे ना करूं। देखो आपके पर्सन, देखो आप मुझे कंफ्यूज तो नहीं दिख रहे हो, बिकॉज आपको किसी से सपोर्ट मिल रहा है या आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो सलाह मिल जाती है ना, सपोर्टिव एनर्जीज भी हैं आपके तरफ में। बट इनको अगर कहूँ तो किसी से सपोर्ट उस तरह का मुझे नहीं दिख रहा है कि ये क्लियर कट किसी से कह पा रहे हैं, तो ये अपनी प्रेजेंट लाइफ को किसी के सामने रख नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर अगर कहूँ तो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप रिच आउट करो, कम्युनिकेट करो, बातें करो। ये कुछ भी करने में कहूंगी इनकी एक्शंस में जीरो वाइज है। आपकी तरफ में कोई एक्शन लेते हुए उस तरह के नहीं दिख रहे हैं, चाहत या सोच बताती हैं। ही और शी नो कि ये थोड़े फेक हैं, है ना, बट फिर भी करना है। एंड अगर कोई न्यू कनेक्शंस कनेक्ट हुआ है या अगर कोई लव में और कोई पर्सन है तो उसके तरफ कितना बैलेंस करूं, आपको कितना वक्त दूं, उसमें भी ये जगल कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये कुछ टाइम पहले की अगर एनर्जीज में अगर कहूँ तो ये मुझे अपने आप को बहुत हील किए, अपने लिए कुछ चीजें क्लियर की एंड फिर फंसे हैं। कभी कभी ना इंसान कुछ टाइम के लिए बहुत ही रिलैक्स हो जाता है, रिलीज करता है कुछ चीजों को, कोई एडिक्शन है तो उससे भी निकल जाता है एंड फिर से फंस जाता है। तो आपके पर्सन की एनर्जीज में दिखती है कि या अगर कोई एडिक्शंस वगैरह भी करते हैं अगर ये, तो ये भी हो सकता है कि फिलहाल कुछ टाइम के लिए पॉज हुआ था, ठीक हुए थे, फिर करते हुए दिख रहे हैं। ओ माय गॉड, देखो मैं कह रही हूँ ना, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं ये आपको कनेक्ट करना तो चाहते हैं, बट वही बात है कि झुकेगा पहले कौन, है ना, क्यों सलाह करे। एंड या ये किसी हर चीज को छोड़ के आपके तरफ आने की वो भी सोच नहीं दिख रही है। एंड ये बट एक चीज तो है कि आप पता नहीं इससे कितना मतलब आप मानो या ना मानो, बट ही और शी लव्स यू। इमोशंस दिखती हैं, इंतजार भी रहता है। अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो आप इनको टेक्स्ट करो, मैसेज करो, बात करो, कुछ चीजें क्लियर करो। तो ये इंसान क्लियर करवाना चाहते हैं लेकिन खुद कुछ नहीं करते हुए दिख रहे हैं। शायद आपसे डरते भी हैं, या आप बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर हो या स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो कि कह दोगे झट से कुछ भी, डर नहीं है किसी का, एंड ऑब्वियसली आपको सपोर्ट भी किसी से मिल रहा है। तो आई थिंक आप अपनी जगह पे हो सकता है बिल्कुल करेक्ट हो। ये हो सकता है कुछ मिस्टेक्स करते हैं बट स्टिल इट्स ओके, है ना। मिस्टेक्स करते हुए लोग कभी कभी लगता है कि नहीं मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, आप ज्यादा टू मच सोच रहे हो। देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में आपके तरफ में क्या है। ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं।
देखो फाइनेंशियली भी अगर कहूँ तो इनको अभी फिलहाल लॉसेस लगा है या स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं या मनी कहीं अटकी हुई है, ये सिचुएशन ये फेस कर रहे हैं। ब्लॉकेज ऑफ मनी मैं कहूँगी दिखती है इनकी। ओके, टू ऑफ सॉर्ड्स, ये या ये, देयर इज अ समथिंग ओवरऑल में। देखो अगर टू मच, अगर कुछ चीजें कम्युनिकेट करके या सबको रख के सामने में कम्युनिकेट करके किसी चीज का अगर निवारण है, तो आई थिंक आप टू मच कर रहे हो कि आप गुस्से में या नहीं कर रहे हो अगर उस तरह से रिलेट, तो देर इज समथिंग, थोड़ा सा चेंजेस लाने की जरूरत है आप में। इधर देखती हूँ क्या है, आपको भी कुछ अपनी नेचर वाइज चीजों को चेंज करनी चाहिए। देखते हैं इधर क्या है, आप भी कभी कभी बेफिजूल की चीजें सोच लेते हो एंड मन को और गुस्से में लाते हो, माइंड और गर्म करते हो, फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती है आपकी। या एज अ गाइडेंस कहूंगी, जहां जिनके साथ में थोड़ा अच्छा टाइम लग रहा है, देखो आपकी फैमिली की तो वाइज मुझे काफी अच्छी दिख रही है, तो भाई जिनके तरफ में आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सपोर्टिव हैं या बच्चे हैं, तो तो उनके तरफ में टाइम बिताओ। यहाँ अगर कहूँ, वो देर इज अ सन की अबेंडेंस है, ये प्रॉस्पेरिटी लाना चाहते हैं जिंदगी में, बाहर लाना चाहते हैं, तो आई थिंक आप भले ही इसे एक्सेप्ट करो ना करो, बट ये इंसान आपको लेके बहुत नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्लेरिफाई करके फेजेस को। यहाँ पे मुझे चुप्पी साइलेंट वाली मोड दिख रही है, इधर देखते हैं क्या है। आप मुझे बहुत ज्यादा कुछ टाइम के लिए अगर कहूँ तो लॉजिकल इन सोच में दिख रहे हो, पता नहीं क्यों, पॉजिटिव या फिर अपने करियर पे या अपनी चीजों को लेके या मनी की चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशंस, या थोड़ी बहुत अगर कहूँ डिमांडिंग भी कह सकती हूँ कुछ लोगों के लिए। देखो सबके लिए तो ये चीजें नहीं होंगी, बट कुछ लोग डिमांडिंग भी हो सकते हो थोड़ा। इधर देखते हैं क्या है, द सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स, मुझे बताएं सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें। रिजेक्शंस, ये कंट्रोल ही रखेंगे इमोशंस, पता नहीं क्यों आप दोनों में अगर कम्युनिकेशंस होगा ना, तो जो भावनाएं जुड़नी चाहिए वो भावनाओं को पता नहीं क्यों नहीं आप दोनों व्यक्त कर पाओगे एंड लॉजिकल ही रहोगे। एंड देयर इज अ समथिंग फीलिंग्स एक्सप्रेसिव, ये कुछ टाइम के लिए भी नहीं दिख रहा है मुझे कि आने वाले कुछ टाइम में वैसे रहेंगे। दोनों ही मनी माइंडेड में दिख रहे हो या लॉजिकल दिख रहे हो, देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। इट्स अ हाई टाइम, ये टाइम है, वक्त है कुछ चीजों को सुधारने का, बदलाव लाने का, बट यस, बट गिल्ट में रह के ये डिसीजन या सोच के नहीं, आई थिंक थोड़ा सा पॉजिटिव सोचो एंड कुछ पॉजिटिव चीजें करें रिश्ते में। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करें तो ज़रूर लिखकर बताएं, एंड अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड अगेन अपनी अगर रीडिंग करानी हो, अपनी पर्सनल इश्यूज अगर हैं लाइफ में जिसे आप सॉर्ट आउट या कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हो, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।